होगा दैट विल बी ऑफ प्रो हार्ट प्रोडक्ट। तो हम दो कैटेगरी आज देखेंगे, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की कैटेगरी एंड प्रो हार्ट की कैटेगरी। सो जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को संभाल के रखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबको पता है कि जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम अगर शुरू होनी है तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। मतलब जनरली हमारे दिमाग में पहले तो ऐसे चलता था कि जिनकी उम्र 30 पूरी हो चुकी है, 40 पूरी हो चुकी है, उन्हीं को जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। बट अगर आपने देखा तो जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो शुरू ही रहती है। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो होती रहती ही रहती है। तो यहाँ पे आपको कभी 3 साल के बच्चों को जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, कभी 30 साल में हो जाती है, कभी 80 साल में हो सकती है। सो देयर इज नो एनी एज रेस्ट्रिक्शन। अगर आपके खाने के अंदर जो जो न्यूट्रिशन आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए अगर नहीं है तो आपको किसी भी एज में जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। बट जनरली ऐसे देखा जाता है कि आफ्टर एज ऑफ 40 मतलब 40 साल की उम्र के बाद ज्यादातर आपको जोड़ों की और आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। पहली जो एक चीज समझनी है आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रॉब्लम के रिलेटेड कि वो है उसके सिम्टम्स। कि जब आपको जोड़ों की और आपके बोन्स की प्रॉब्लम होती है तो बॉडी आपको सिम्टम्स क्या देती है। तो पहला है रेडनेस। आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा रेडनेस या बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है, बहुत ज्यादा आपको पेन होने लगता है, जोड़ों में तकलीफ होने लगती है। आप उठते हो, आप जब बैठ रहे हो, कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां या बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। आजकल अगर आप देखोगे तो अर्थराइटिस करके एक जो जॉइंट की प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू WHO 6 में से एक जो पर्सन है अर्थराइटिस से सफर करते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस आजकल सेकेंड मोस्ट कॉमन एक जॉइंट प्रॉब्लम बन गया है, जो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा जोड़ों के रिलेटेड तकलीफ देता है। नियर अबाउट 22 to 39% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस कंपेयर टू मेन वुमेन में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन्स फॉलो करती है। ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा कैल्शियम उनके शरीर से लॉस होता है एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन कि उनको यहाँ पे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। 80% जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट उनकी मूवमेंट लिमिटेड है और 25% जो है अर्थराइटिस के पेशेंट वो तो बिल्कुल भी उनकी डेली एक्टिविटी ही नहीं कर पाते। तो अर्थराइटिस ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अर्थराइटिस एक बहुत बड़ी समस्या आजकल बन गई है। और इसी चीज को मैनेज करने के लिए हमने एक रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है कोलैजन। अब ये जो कोलैजन है ये फॉर्मुलेशन आपके अर्थराइटिस में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे वे में और हेल्दी वे में काम करता है और आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे कोलैजन जो है ये एक पेप्टाइड है जो आपके जॉइंट्स के ऊपर, आपके कार्टिलेज के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर काम करता है और आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपकी मदद करता है। कोलैजन का हमारा जो फॉर्मुलेशन है इट इज नॉट ओनली कोलैजन, इट ऑल्सो कंटेन अदर 2 इंग्रेडिएंट एज वेल। हमारा जो कोलैजन का कॉम्पोजिशन है इसके अंदर आपको सिर्फ कोलैजन नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इसके साथ और 2 इंग्रेडिएंट भी मिलते हैं जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। आपके जोड़ों को कंफर्ट देती है, आपके कार्टिलेज को हेल्दी रखती है,
फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये हमारा जो कंपोजिशन है ये आपकी मदद करेगा। पहला जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर आपको मिलता है वो है आपका कोलेजन पेप्टाइड। दूसरा है इसके अंदर रोज हिप एक्सट्रैक्ट। और तीसरा जो इसके अंदर है वो है आपका विटामिन सी। पहला जो कोलेजन पेप्टाइड है, कोलेजन पेप्टाइड एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो बेसिकली आपके जॉइंट्स के अंदर, आपके कार्टिलेज के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके कनेक्टिव टिश्यूज जो है इजीली वर्कआउट हो जाए, इसके लिए भी आपकी मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन एज वेल। आपके बॉडी के इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को भी कम करने के लिए आपकी मदद करता है। इवन जो आपको जॉइंट की स्टीफनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट इमोबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए भी आपके बहुत अच्छे से मदद करता है। इवन जिन जिन लोगों को ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें भी अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। तो दिस इज लाइक अ वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट है आजकल। अगर हम बात करेंगे हमारे ज़माने की, हमारे इस कंडीशंस की, तो आपको आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा। तो कोलेजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ हमें प्रॉब्लम होने के बाद या अर्थराइटिस होने के बाद नहीं देना है, जिसको आप अभी से जितना लेना शुरू करोगे, आपके बच्चों को देंगे, आपके यंग जनरेशन्स में दोगे, उतना आपके फ्यूचर हेल्थ के लिए ये सबसे ज़्यादा इजी माना जाएगा। इसके बाद जो है इसके अंदर है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। अब ये जो रोज हिप है ये एक फल है और इसका जो एक्सट्रैक्शन है, ये रोज हिप एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। आपके बॉडी के ऊपर जो भी सूजन आती है उसको कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। सो इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग, उसको कम करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही टू द पॉइंट वे में जो एक प्रोडक्ट काम कर रहा है वो है आपका रोज हिप एक्सट्रैक्ट। तो अगर आपने देखा होगा कि आजकल आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर ली, बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, आपके जॉइंट्स ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, तो सूजन आ जाती है आपके घुटनों में, आपके पाँव में। और ये आजकल कोई भी ऐसे एज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इसी एज में होगी, किसी भी एज में आपको ये होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके स्वेलिंग को, आपके सूजन को कम करने के लिए आपको ये सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो जो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि ओवर द बिकॉज ऑफ एज आपको यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सूजन की प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप महसूस कर रहे हो चलने में, घूमने में, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अनईजी लगता है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे रोज़िप एक्सट्रैक्ट जो है वो मदद करेगा। देन इसके अंदर जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी, और इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है। आपका जो कोलेजन है उसका एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी के अंदर बढ़ जाए, इसके लिए ही आपकी मदद करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो सकता है, क्योंकि कोलेजन एक पेप्टाइड है, तो अगर किसी की डाइजेशन कमज़ोर है या किसी ने पहले कभी कोलेजन कंज्यूम नहीं किया होगा, तो उनके बॉडी के अंदर कोलेजन एब्जॉर्ब होने के लिए में भी टाइम लग सकता है। तो आपको यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे वे में जो है आपको यहाँ पे विटामिन सी मदद करता है। तो
इट इज आइडियल कंपोजिशन ऑफ योर कोलेजन जो आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर काम करेगा। पहला, ये आपके टिश्यूज को हेल्दी रखेगा, आपके जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग को, सूजन को कम करेगा। जो आपको जोड़ों में स्टीफनेस की प्रॉब्लम होती है कि चलने नहीं हो रहा, घूमने नहीं हो रहा, उसके लिए ये आपकी मदद करेगा। इमोबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी मदद करता है। कोलेजन सिंथेसिस के लिए ये सपोर्ट कर रहा है और आपके मसल हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए आपकी मदद करता है। तो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छे वे में ये आपकी मदद करता है और आपके बॉडी को हेल्दी रखता है। कोलेजन के पाउचेस आते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो इट्स पाउचेस फॉर्म, तो आपको ये 1 कप पानी में लेना है, उसके अंदर आपको ये पूरा पाउच डालना है। उसके अंदर आपको ये पूरा पाउच जो है वो खोल के डालना है, स्टर करना, पी लेना है। खाने के पहले, खाने के बाद, जब आप कंफर्टेबल हो तब आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन। व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो विद दिस। इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार है, फ्रूट पंच का इसका फ्लेवर है। तो मिक्स फ्रूट जूस जैसे आप पीते हो ना, तो आपको जैसे फीलिंग आती है वैसे ही फीलिंग आपको यहाँ पे कोलेजन देने वाला है। कोलेजन के ऊपर रेड मार्किंग क्यों है? क्योंकि ये इसका जो सोर्स है वो है मराइन सोर्स, मरीन सोर्स से ये लिया हुआ है, इसके लिए इसके ऊपर रेड कलर की मार्किंग है। तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टू द पॉइंट, बहुत ही अच्छे वे में ये आपके शरीर के ऊपर काम करता है और आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। कम से कम 1 पाउच लीजिए और अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो 2 पाउच आप ले सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप शुरू कर लीजिए। द सेकेंड प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी इज ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन जो है ये बेसिकली जैसे कि कोलेजन एक पेप्टाइड है जो स्पेसिफिकली आपके कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर काम करता है। तो ग्लूकोसामाइन ये जो मटेरियल है ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपके जॉइंट्स में और आपके साइनोवियल फ्लूइड में नेचुरली अवेलेबल होता है और ये आपको जो है ये बेसिकली आपके जॉइंट्स में और आपके कार्टिलेज में ये पर्टिकुलरली अवेलेबल होता है जो सपोर्ट करता है आपके कार्टिलेज को और आपके साइनोवियल फ्लूइड को। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर वे में काम कर रहा है। तो जैसे कि कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर काम करता है, ग्लूकोसामाइन आपके सेमी फ्लूइड के ऊपर मतलब आपके साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर काम करेगा और आपके कार्टिलेज के ऊपर काम करेगा ताकि आपकी कार्टिलेज हेल्दी रहे, ल्यूब्रिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहने के लिए मदद करे। देखो एक जो कॉमन प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं ना, आपने देखा होगा कि चलते वक्त, घूमते वक्त, दौड़ते वक्त घुटनों में से कट कट वाली आवाज़ें आती है, चलने में तकलीफ हो जाती है, एकदम से पाँव में अकड़न आ जाती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कार्टिलेज कमज़ोर हो रहे हैं। कार्टिलेज के अंदर जो ग्लूकोसामाइन का एक नेचुरल कंपाउंड है उसका सिक्रेशन कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ही मैनेज करना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि आप बहुत अच्छे से आपके बॉडी को और आपके कार्टिलेज को हेल्दी रख पाओ, ताकि इनडायरेक्ट वे में आप आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखोगे। क्योंकि जॉइंट बनने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज की ज़रूरत है, कार्टिलेज की ज़रूरत है, लिगामेंट की ज़रूरत है, साइनोवियल फ्लूइड की ज़रूरत है।
तो ये सारी चीजें जब हेल्दी रहती है तब जाके आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। अब हमारा ये जो ग्लूकोसामाइन का कंपोजिशन है, इट इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट कंपोजिशन। ग्लूकोसामाइन के साथ यहाँ पे आपको मिलता है कॉन्ड्रोइटिन। ग्लूकोसामाइन और ये कॉन्ड्रोइटिन का ये जो कॉम्पोजिशन है, ये मिलके जैसे स्पेसिफिक ग्लूकोसामाइन आपके साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर काम करता है, और कॉन्ड्रोइटिन ये जो मटेरियल है स्पेसिफिकली आपके कार्टिलेज के ऊपर काम करता है। और इसी वजह से ये ग्लूकोसामाइन का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिलके आपके कार्टिलेज और आपके साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, ताकि फ्यूचर में इसका डैमेज ना हो और रिपेयरिंग अच्छे से हो जाए। रेजुविनेटिंग प्रॉपर्टी इसके पास है और आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए आपकी बहुत अच्छे वे में मदद करता है। बहुत इजी गोइंग प्रोडक्ट है ये, टैबलेट फॉर्म में ये आता है। रेड कलर का डॉट इसके ऊपर क्यों है? बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्ड्रोइटिन है, इसका जो सोर्स है वो नॉनवेज सोर्स है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या है, रेड कलर का डॉट है। लेना कितना है आपको, यहाँ पे इसको कम से कम 3 से 4 कैप्सूल दिन भर में लेनी है। 3 to 4 कैप्सूल आपको इसकी दिन भर में लेनी है, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसके हेल्दी इफेक्ट मिले। खाना खाने के बाद लीजिए। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। देन है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही एक टू द पॉइंट एलिमेंट है हमारे बॉडी का। मतलब बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कैल्शियम के बारे में अभी तक लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक गई नहीं है। हमें बस एक ही बेनिफिट पता है कैल्शियम का, वो है जॉइंट्स के लिए, वो है जोड़ों के लिए, आपके हड्डियों के लिए। ज़्यादातर लोग हड्डियों के लिए कैल्शियम ही मतलब दिमाग में लाते हैं। तो यस, कैल्शियम की ज़रूरत आपके हड्डियों के लिए तो सबसे ज़्यादा है ही है, बट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। कैल्शियम की ज़रूरत हमारे शरीर को पहला होती है हड्डियों को। मतलब मैक्सिमम कैल्शियम कंजम्पशन हमारे बॉडी में अगर कोई पार्ट कर रहा है तो वो है आपकी बोन्स। उसके बाद जो है वो है आपकी हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे केमिकल सिक्रेट होते हैं, ढेर सारे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, थायराइड है, कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, मेल्स हार्मोन्स है। तो ये सारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत बॉडी को होती है, और ये बहुत कम लोगों को पता है। तो कैल्शियम आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी मदद करता है। इसके साथ ही आपके मसल्स के ऊपर भी काम करता है। आपके मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, आपके स्नायु को हेल्दी रखने के लिए भी मदद करता है। इवन आपके जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल रिलैक्सेशन, ये जो मैकेनिज्म चलता है उसके लिए भी आपको कैल्शियम मदद करता है। इवन आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मैम पाँव में झिंझिना आ रही है, हाथों में मुंगिया जैसे आ रही है, झिंझिनाई आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आ रही है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम भी आपके बॉडी के अंदर लेते रहना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो सारे बॉडी को एक्चुअली आपके बॉडी के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। इवन आपका हार्ट कैल्शियम मांगता है, आपका ब्लड कैल्शियम ज़रूरी है, ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। तो बॉडी के हर एक हिस्सों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ यूटिलाइज करती है। इसलिए कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल फॉर्म में आपके शरीर के अंदर रेगुलरली जाते रहना इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम जो है सिंगल एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर।
कैल्शियम को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन D3। विदाउट विटामिन D3 बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना है तो विटामिन D3 भी आपके बॉडी के अंदर मेंटेन रहना ज़रूरी है। अब सबसे दुखद बात यह है कि हम इंडियंस जो है 4 में से 3 इंडियंस विटामिन D3 के डेफिशिएंट है। मतलब हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी है, और जब तक हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी रहेगी तब तक आपके शरीर के अंदर जो है हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, इवन आपके शरीर के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी। ऐसी कॉम्प्लिकेशन आप रोज फेस करोगे। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझना है और इसलिए विटामिन D3 लेना ज़रूरी है। अब एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के एक कॉमन क्वेरीज आती है कि मैं विटामिन B12 एंड विटामिन D3 की डेफिशिएंसी अगर है तो कौन सी सप्लीमेंट शुरू करनी चाहिए। विटामिन D3 and vitamin B12. The first priority supplement will be Combiotics. First priority supplement will be Combiotics. Combiotics हमें देना ही देना है। Combiotics अब मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, एक बार जाके ज़रूर उसका पहला लेबल चेक कीजिए। लेबलिंग आप उसकी अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल कॉम्बायोटिक प्रोडक्ट इज। तो कॉम्बायोटिक प्रोडक्ट को जो है वो कभी स्किप मत कीजिए। एक कैप्सूल भी रेगुलरली आपके कॉम्बिनेशन में रखोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की तरह भी आप कॉम्बायोटिक्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारे इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स आपको कॉम्बायोटिक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो कैल्शियम है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन D3, ताकि सही तरीके से आपके ब्लड के अंदर विटामिन D3 भी एब्जॉर्ब हो जाए और आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी जो है वो ईजी हो जाए और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट जो है उसके मिल जाए। लेना कितना है? 2 टैबलेट, इट इज़ मोर देन इनफ। 2 टैबलेट आप लीजिए। प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो, साल में बस 3 महीना लीजिए। प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो, साल में 3 महीना लीजिए। और अगर किसी को डेफिशिएंसी के केस में दे रहे हो तो 6 महीने तक कम से कम कंटिन्यू कीजिए, और उससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत लगे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट प्रिकॉशन बेसिस पे साल में 3 महीना इट इज़ मोर देन इनफ। सो बहुत ही अच्छे वे में ही आपके शरीर के ऊपर काम करने वाला है। दीज आर द 3 प्रोडक्ट जो आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो। किसी को भी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में पेन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ प्रोडक्ट की, बोन्स हेल्थ की, तो आप वहाँ पे इस प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन दे सकते हो। इवन अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं तकलीफ थोड़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर क्रील ऑयल एंड एलार्जिनाइन को ऐड कर सकते हो। सो नोट दिस पॉइंट। पेन अगर बहुत होता है और आपको तकलीफ थोड़ी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे जो है क्रील ऑयल एंड एलार्जिनाइन को ऐड करना है। क्रील ऑयल एंड एलार्जिनाइन को ऐड करना है, राइट। सो बहुत ही अच्छे वे में ये प्रोडक्ट काम करता है। एलार्जिनाइन के सामने लिख लीजिए, इट्स अ एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर की तरह ये काम करता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैम नहीं दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत है, तो आप वहाँ पे एलार्जिनाइन को ऐड कर सकते हो, राइट। सो पहले मैंने आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक और टेलीग्राम की लिंक दोनों भेज दी है। सो फर्स्ट फिल द फीडबैक फॉर्म एंड टिल द टाइम अगर आपकी कोई क्वेरी है प्रोडक्ट रिलेटेड
then you can ask me in the chat box. फ्रोजन शोल्डर है, कमर में दर्द है, तो वो आप इसमें ये सप्लीमेंटेशन दे सकते हो. यस, यू कैन ऐड करक्यूमिन एज वेल. करक्यूमिन भी बहुत अच्छे से काम करता है. कैल्शियम से वेट गेन नहीं होता. ये सब डायबिटिक पेशेंट्स को भी दे सकते हो. देखो, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी 2-3 महीने में कवर अप होने वाली नहीं है. इट टेक्स टाइम. कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लेती है. सो डोंट बी लाइक कि मैम 1 महीना खा रहे हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है. नहीं मिलेंगे इतना जल्दी. Yes, collagen and elarginine both are different. कोलाजन पर्टिकुलरली कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर काम करता है. एलार्जिनिन आपके मसल्स के ऊपर काम करता है. एलार्जिनिन के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे. सो बी देयर. एलार्जिनिन अगर शरीर के अंदर कहीं मेटल की रॉड प्रेजेंट है या मेटल प्रेजेंट है तो हमें नहीं देना है. तो चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो या आपका बोन रिप्लेस हुआ है रॉड से या एनीथिंग मेटल इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, देन डू नॉट रिकमेंड एलार्जिनिन. कैल्शियम मैक्सिमम डोसेस कितना ले सकते हैं? देखो, आई विल सजेस्ट कि गो विद ओनली 2 टैबलेट्स अ डे, दैट इज मोर देन इनफ. और अगर इफ यू वांट कि आपको इंक्रीज करना है, देन आई विल सजेस्ट यू कि काइंडली कंसल्ट टू डॉक्टर वंस, बिकॉज देन दे विल डिसाइड द डोसेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. अदरवाइज 2 टैबलेट इसकी काफी हो जाती है. कोई भी सप्लीमेंट शुरू करते हो तो मिनिमम 3 मंथ्स तक दीजिए. जॉइंट स्टीफनेस है, शोल्डर स्टीफनेस है, उसमें भी दे सकते हो. क्रिल कैल्शियम खा रहे हो, उसके अंदर कोलेजन. कोलेजन इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट. वेन एवर यू स्टार्ट टेकिंग ना, यू विल फील द चेंज इन योर बॉडी. मतलब ऐसे मत सोचिए कि मैम बॉक्स है, 10 ही सैचेट आते हैं, फिर इसको हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाता है. देखो, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं. दो वी हैव ट्राइड अ हार्ड कि आपको बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट हम दे. कोई भी कोलेजन आप मार्केट में खरीदने जाओ, कोई भी एलार्जिन लेने जाओ, इट्स ह्यूज इन कॉस्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज कॉस्ट इशू भी नहीं है, इट्स नॉट पैलेटेबल. आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे. आपको या तो डाइजेशन इशू आएंगे या तो आपको वोमिटिंग फील होगी. तो आप यहाँ पे कोलेजन लेके देखिए, मतलब हर किसी को दे दीजिए. कम से कम 3 महीने का आप कोर्स कर लीजिए इसका. यू विल फील द ह्यूज डिफरेंस इन योर बॉडी. इवन यू कैन ऐड एलार्जिनाइन एज वेल. एलार्जिनाइन को भी आप ऐड कर सकते हो. ये हाई बीपी लो बीपी में दे सकते हो. बस इसमें ना आप किडनी पेशेंट्स में अवॉइड कीजिए, बाकी सारे कंडीशंस में दे सकते हो. ये अगर आपको लग रहा है कि पेन कम नहीं हो रहा है, एलार्जिनाइन को ऐड कर लीजिए. एलार्जिनाइन कोलेजन साथ में नहीं, एलार्जिनाइन अलग लीजिए एम्प्टी स्टमक. कोलेजन आप लंच से पहले लीजिए.
हाँ जी, 3 महीना डेली लीजिए कोलेजन को। आपको लग रहा है कि मैम पेन कम नहीं हो रहा ना, तो ऑलवेज ऐड एलर्जिनाइन, ऑलवेज। ठीक है, आई होप द प्रोडक्ट्स आर क्लियर नाउ। एनी डाउट इन दिस? वाई स्क्रीन इज नॉट क्लियर? आई डेंट गेट द पॉइंट। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ओके, ये सब थायराइड, शुगर, सारे प्रॉब्लम्स में ये दे सकते हो। ओके, सो हैव यू फील द फीडबैक फॉर्म? Kindly raise your hand if you have done with the feedback form.